इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर। हमने ये सिंपल जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम इसके हमने ओरेकल एपेक्स से फॉर्म बनाने हैं सिंपल पहले। उसके बाद फिर इसमें हमने ये काम करना है कि डेटाबेस में ट्रिगर भी लगाना है, फंक्शन भी लगाना है। ये सारी चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है। जी फ्रंट एंड पे पहले फ्रंट एंड पे सिंपल पहले फॉर्म बना लेंगे सारे। उसके बाद फिर जो कोड लगाना होगा, कुछ ऐसा कोड है जो एप्लीकेशन लेवल पे ही लगेगा। फिर कुछ कोड ऐसा है जो डेटाबेस में हम प्रोसीजर फंक्शन ट्रिगर बनाएंगे। अच्छा, अब हम एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे। जी जी बिल्कुल। ये जो हमने एच आर का बनाया था वो भी कस्टम ही था, लेकिन बस फ़र्क उसमें इतना ये था कि वो जब हमने उसमें स्कीमा यूज़ करा था उस वक्त वो स्कीमा ओरिकल का बिल्टन था। ये हमने अपना बनाया हुआ है। जी। ये सलीम भाई यहाँ पे मैंने सब चीज़ें सेव हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिस्टम ऑटो फिल में आ रहा होता है आई थिंक पासवर्ड। ये देखिए एडमिन। ये आप अपने सिस्टम का नेम डालें, सिस्टम का पासवर्ड। जी ये आ गया। जी जी जी। अब हमने यहाँ पे भी रीयूज स्कीमा पे ही चेक लगाना है। और हमने अब वो स्कीमा लेना है जो हमने अभी अभी बनाया है, मतलब वो लास्ट क्लास में बनाया था। अब पूछ रहा है इसका यूज़र नेम क्या रखना है, हमने कहा वही रख देते हैं, पासवर्ड भी वही रख देते हैं। इसके वर्क स्पेस में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अकाउंट एक्सपायरेशन एंड लॉकिंग, ये इनेबल हुआ हुआ है। ये सलीम भाई ऐसा होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये लॉक हो जाता है। तो अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे ना तो फिर ये कभी भी डिसेबल लॉक नहीं होगा ये। तो ये मैं लाजमी करता हूँ ऑप्शन, ताकि फिर हमें काम करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। जी जी। उसके बाद फाइंड यूज़र, यूज़र में आते हैं। ये हमने अभी जो जब भी हम कोई वर्क स्पेस बनाते हैं तो उसके साथ यूज़र भी ऑटोमेटिक बनता है। तो ये यूज़र आ गया। अब इसके यूज़र में हमने ये काम करना है। ये ओरेकल एपेक्स का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जब भी आप कोई नया वर्क स्पेस बनाएंगे तो वो उसमें फिर उस यूज़र और उस वर्क स्पेस से जब आप लॉगिन करने आएंगे फर्स्ट टाइम, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम ही पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन बोलता है, यानी कि जो अभी पासवर्ड हमने रखा है उसको बोलेगा आप चेंज करो। अब यहाँ पर हम सेटिंग है हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दें या ना दें। हम यहाँ से हटा देते हैं कि भाई हमसे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन नहीं मांगे। हमने जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड रख दिया बस हम वही यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने इसको नो पे करके अप्लाइड सेव पे कर दिया।
जी, ये हमने उसके वर्क स्पेस की सेटिंग कर ली और यूज़र की सेटिंग कर ली। अब हम उसी वर्क स्पेस से लॉगिन होते हैं जो कि हमने अभी न्यू बनाया, जिसमें हमने सारे फॉर्म्स बनाने। मुझे लग रहा है शायद इंडस फिर बंद हो गया है। मैं अपना भी देख लेता हूँ सलीम भाई, एक मिनट, मेरा गूगल तो चल रहा है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अभी इसको 3 क्लास में हम, वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों का हमारा टोटल काम रह गया। अच्छा, सबसे पहले हम बना लेते हैं आइटम मास्टर का फॉर्म बना लेते हैं, एप्लीकेशन बना दें। हम न्यू एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, इसका हम नाम रख देते हैं इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर। अभी हमारी उसी तरीके से एप्लीकेशन बन गई है। अब हमने इसमें पेज ऐड, जितने हम पेज ऐड करेंगे उस तरीके से हमारी वर्किंग होती जाएगी। अब मिसाल के तौर पे हम इसमें पेज बना लेते हैं इंटरेक्टिव ग्रिड ले लेते हैं, और इंक्लूड पेज की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही रखते हैं और इधर नाम देते हैं आइटम मास्टर का, और टेबल यहाँ से ले लेते हैं हम आइटम मास्टर का। इनेबल एडिटिंग रखनी है हमने, बिल्कुल। नेक्स्ट, प्राइमरी की आइटम आईडी लेनी है हमने। अच्छा, टेबल में मैं देख भी लेता हूँ हमने क्या रखी थी लास्ट टाइम। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी मैं इसमें इतना इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी समझ लीजिए एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा पूरा वो। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, आइटम आईडी ही हमने रखी थी प्राइमरी की, आइटम आईडी हमने प्राइमरी की रख दी यहाँ पे, और ये हमने क्रिएट कर दिया, सिंपल। अच्छा, आइटम आईडी, अब यहाँ पे आइटम कोड शो हो रहा है, हम आइटम आईडी शो ही नहीं करवाएंगे, हम आइटम कोड ही शो करवाएंगे। और इवन आइटम कोड भी हम अपने लिहाज से रख सकते हैं।
आइटम आईडी हो गई, आइटम कोड, आइटम नेम। आइटम नेम में हम यहाँ पे कर देते हैं कि अपर केस में सिर्फ एक्सेप्ट करे। जी 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 बिल्कुल से। आइटम आईडी तो सीक्वेंस के थ्रू ही आएगी। सीक्वेंस डेटाबेस की सीक्वेंस जो बनती है उसके जरिए कह रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, मैं आपको दोनों ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैंने आपको दोनों ऑप्शन, एक तो सीक्वेंस के जरिए तरीका होता है, मैंने भी लास्ट टाइम भी कह रहा है मैं असदुल्ला को ये चीज़ें असल में पढ़ाई हैं, सीक्वेंस और जी। मैं वो वाला तरीका भी सलीम भाई करवा लेता हूँ, और ये वाला भी, दोनों तरीके से हम आज कर लेते हैं इसको। एक तरीका ये कि जैसे कि अब हम डेटाबेस का ट्रिगर लगा रहे हैं इस टेबल पे, आइटम मास्टर पे, सिलेक्ट एम डॉट आइटम आईडी। जी सलीम भाई, असल में दो तरीके होते हैं, ये तरीका भी यूज़ होता है अक्सर जब एप्लीकेशन पर हम सिक्वेंस यूज़ करते हैं। असल में दोनों के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैं आपको दोनों चीज़, जी 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 ऐसा हो सकता है। आइटम कोड,
सही। मैं आइटम नेम डालता हूँ टूथ ब्रश और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है सलीम भाई। जी जी बिल्कुल। ये जी जी मैं आप ये यही मैंने असल में इसी ऐसे मैंने कहा ये सीक्वेंस पे भी हो जाएगा काम। अब मैं दोनों तरीकों का आपको बेनिफिट और वो बता रहा हूँ। देखें ये ऑटो जनरेट हो गई आईडी। ठीक है सलीम भाई। और आइटम कोड में किस तरह उठाया कि आइटम नेम के 2 डिजिट ले लिए, सब एस टी आर कर दिया। अब ये तो हमारी मर्जी होती है जो भी हम एप्लीकेशन की लॉजिक लगाना चाहें। तो मैंने एक जस्ट सिर्फ समझाने के लिए एक लॉजिक मैंने लगा दी कि मैंने क्या करा कि आइटम नेम को सब एस टी आर कर दिया, यानी कि 2 डिजिट ले लिए और उसको कॉन्केट कर दिया आइटम आईडी के साथ। तो ये हमारा ऑटो जनरेट आइटम कोड भी हो गया और ऑटो जनरेट आइटम आईडी भी हो गया। और ये जिसने भी इंसर्ट करा वो आ गया यहाँ पर। जो हमारा वहाँ पे यूज़र था वो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर था। अभी वहाँ पे हम इसी से लॉग इन है। ये देखें हम जो लॉग इन है यहाँ पर इस वक्त वो इसी से लॉग इन है, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर से। तो जो भी हमारा लॉग इन यूज़र होगा वो आ जाएगा और जिस डेट टाइम को भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो आ गया। अब इसमें अच्छा सीक्वेंस के ज़रिए भी हो सकता है, हम सीक्वेंस के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। इन दोनों के यानी कि सीक्वेंस में थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, मतलब बेनिफिट उसका भी है कि वो फास्ट होती है काफ़ी ना, ये थोड़ा सा स्लो होता है। उसका डिसएडवांटेज सलीम भाई ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब नॉर्मली ऐसा होता है जैसे कोई भी कहीं भी हमारी वर्किंग हो रही होती है तो अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ गया, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, गैप आ जाएगा। जी सलीम भाई ये मेरा कहने का मतलब था। हो तो दोनों जरिए से जाएगा काम, लेकिन उसमें बस ये डिफरेंस हो। अब मैंने अगर मिसाल के तौर पे 1 वाला कल को डिलीट कर दिया तो फिर वो उसमें गैप आ जाएगा। इसमें तो हम फिर कुछ करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि सीक्वेंस में कभी भी एक नंबर दोबारा नहीं आ सकता। ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसा भी है। असल में ये हर जगह की अपनी अपनी एप्लीकेशन का बिहेवियर होता है। ज़्यादातर जगह ऐसा ही होता है कि क्या नाम है डिलीट नहीं हो, सिक्योरिटी रीजंस के तहत कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो। अगर कोई गलत रिकॉर्ड खुल भी गया है तो हम उसको डिसेबल कर देते हैं। जी जी। तो आप अच्छा ये मैंने इससे किसे करवा दिया। अब मैं यही काम आप ये हमारी सीक्वेंस बनी थी। सीक्वेंस के मुझे इसको कॉल करना है और यहाँ से मैंने रिकॉर्ड 2 डिलीट कर दिए और ये जो मैंने ट्रिगर लगाया था इसमें एडिटिंग करनी है। ये जो मैंने कोड लगाया था यहाँ पे जनरेट करने के लिए नंबर, इसको मुझे बंद करना है और मुझे क्या काम करना है, सिलेक्ट फ्रॉम डूल डॉट नेक्स्टवेल। एक मिनट सलीम भाई देखें, हम ट्रिगर के लेवल पे भी तो सीक्वेंस कॉल कर सकते हैं। हमने ट्रिगर के लेवल पे सीक्वेंस कॉल कर ली। अब समझ लें ऑटो जनरेट, ये समझ लें कि पहले हमारा तरीका ये था हम टेबल से उठा के ला रहे थे, अब हम सीक्वेंस के जरिए इसमें नंबर फेंकेंगे। वो असल में फिर क्या करना पड़ेगा सलीम भाई, यहाँ पे कोड लगाना पड़ेगा ना इधर एप्लीकेशन लेवल पे। जी कोड हमने वो यानी कि जो आप सीक्वेंस का तरीका कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो हमें कॉल करना पड़ेगा ना। अब चाहे हम डेटाबेस में कॉल करें, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादातर काम डेटाबेस में करें। एप्लीकेशन लेवल पे मैं ज़्यादातर खुद यूँ रिकमेंड नहीं करता काम कि एप्लीकेशन अगर कल को क्रैश होती तो हमारा सारा कोड ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि पहले भी जब हमने इसके सारे
फॉर्म और वो रिपोर्ट डेवलप करना सीखे थे, तो हमने दोनों तरीके पढ़े थे। हम डेटाबेस पे भी ये कोड लगा सकते हैं और यही कोड एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं। कि ये हमने, आप मुझे, मैं समझ गया आप ये चाह रहे हैं कि ये कोड ना एप्लीकेशन लेवल से ही आया, यहाँ ट्रिगर से नहीं आया ना। जी जी। सीक्वेंस। जी जी, लेकिन वो ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अप्लाई। अब मुझे सीक्वेंस को कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा ना, ये देखें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। इसमें होता है डिफॉल्ट वैल्यू। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो वो लगाना पड़ेगा ना। जी 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 सलीम भाई, असल में वो कॉलम में हम डायरेक्ट तो कॉल, यहाँ पर तो इन्हीं की सीक्वेंस को हम डायरेक्ट कॉल किस तरह करेंगे? शायद वो तरीका शायद मैंने ये भी पॉसिबल है कि शायद पढ़ा नहीं। जी, इंसर्ट ट्रिगर पे ही करते हैं, जब भी मैंने डायरेक्ट वहीं लगाया था। खैर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये एक तरीका ये भी है। ये दोनों तरीके से हो जाए। जी 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 जी, मैंने डायरेक्ट जब यहीं लगाया था, ये देखें ना, मैंने डायरेक्ट यहीं लगाया था। ये देखें डेटाबेस में राइट क्लिक करा, मैंने एडिट मोड में आया। एडिट मोड में आके मैंने डायरेक्ट जब यहाँ पे ट्रिगर पे इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट, ये देखें बिफोर ट्रिगर का नाम देखें मैंने। दोनों तरीके से होता है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू होगी वो ट्रिगर उससे सीक्वेंस के जरिए जनरेट होगी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि हम्म, ठीक है सलीम भाई, बाइक मिरर। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। कार। ठीक है सलीम भाई। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने क्या काम करा, मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये नंबर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने आता हूँ। तो अभी एक के बाद देखें 3 नंबर आ गया। बस इस वजह से जी सिर्फ ठीक है सलीम भाई, ये चीज़ क्लियर है सलीम भाई। अब इसमें हम इंसर्ट अपडेट, अब मिसाल के तौर पे
ये रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ मैं, सेव कर दिया। यहाँ पे तो सेव हो गया, ये आ गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता लगा किसने अपडेट करा, कब अपडेट हुआ और किसने अपडेट करा। तो यहाँ पे असल में अब मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा ट्रिगर में, और इस ट्रिगर को बोथ लेवल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट और अपडेट। अब मैं इस पूरे कोड को अपने लेके चले जाऊंगा। इफ इंसर्टिंग देन, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो ये हो, एल्स इफ अपडेटिंग देन, जब रिकॉर्ड अपडेट हो तो न्यू डॉट अब मिसाल के तौर पे मैं इसको पहले वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ बाय साइड मिरर। ये देखिए, ये आ गया। अच्छा, जैसे कि अब ये यहाँ पर भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम इसको ये काम कर सकते हैं कि ये नॉर्मली ऐसा होता है कि ये चीज़ हम यूज़र को तो नहीं दिखाते, तो हम इन चारों कॉलम को हिडन कर देते हैं। ये हमने इसका फॉर्मेट मास्क सेट कर दिया डेट का, और हम एप्लीकेशन लेवल पे भी सेट कर देते हैं यूजर नहीं, ये हमारा थर्ड रिकॉर्ड आ गया सैमसंग मोबाइल, 13:53 पे रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। ठीक है सलीम भाई, अब हम इसको अपडेट करते हैं। अब अपडेट जब हुआ ये, तो होना चाहिए कि एंट्री रिकॉर्ड छिड़ना नहीं चाहिए सैमसंग मोबाइल। ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड वही रहा, टाइम भी वही रहा, सब चीज़ें वही रही। अपडेट हो गया रिकॉर्ड, नेम अपडेट करा क्योंकि हमने सिर्फ, और उसका टाइम आ गया कि भाई इंसर्ट हुआ था 13:53 पे 20 सेकंड पे, और अपडेट हुआ 13:53 पे और 38 सेकंड पे। ठीक है सलीम भाई, ये हमारा एक फॉर्म कंप्लीट हो गया।
आइटम रेट मास्टर। अच्छा, प्राइमरी की मैं भूल गया क्या रखी थी। प्राइमरी की हमने यहाँ पे रखी थी आइटम रेट आईडी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी एलओबी आ गई कि हमने रेट यहाँ पे लेने ना असल में। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक एलओबी इस चीज़ की आ गई कि हमने रेट किस चीज़ के लेने। अच्छा, अब मैं डेट फॉर्मेट में एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर वही काम करना है सेम। अच्छा, यहाँ पे अब हम सेक्वेंसिंग अब हम डायरेक्ट उसी तरीके से कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा तरीका से रेस वजह से। टी आर जी आइटम वेट एम एस टी।
यहाँ पे मैंने कहा कि मैं इस आइटम के जो है ना वो रेट बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे पूरा सलीम भाई नेम नहीं आ रहा, आइटम इस तरह शॉर्ट में आ रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि इसकी एलओबी में आते हैं, शेयर्ड कंपोनेंट में। शेयर्ड कंपोनेंट में ऑप्शन होता है लिस्ट ऑफ वैल्यू का। लिस्ट ऑफ वैल्यू ये ऑटोमेटिक बनी है इसकी। हम आइटम नेम ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट सॉर्ट आइटम आईडी। अब जब हम ये खोलेंगे यहाँ पर तो नेम आ गया। ठीक है सलीम भाई। अब मैंने कहा कि मैं इसके रेट डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये 55,000 रुपये का है। ये हम अब मैंने कहा इसकी डेट क्या रखनी है। मैंने कहा ये 2 अगस्त को इसके रेट इतने थे। रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है सलीम भाई, 2 तारीख को रेट इसके इतने थे। ठीक है सलीम भाई। रेट भी इसके डिफाइंड हो गए। अच्छा, अब हमारा अगला मास्टर फॉर्म कौन सा हो सकता है। इसमें हमने 8 टेबल है, ये इसका मास्टर बना लिया और आइटम का। कस्टमर और सप्लायर मास्टर भी आज बना लेते हैं। इंटरेक्टिव कस्टमर के अच्छा, अब इसका मास्टर में क्या है, कस्टमर आईडी आ रहा है, कस्टमर कोड आ रहा है, कस्टमर नेम। इसमें हम जैसे कि हमने क्योंकि खुद शॉर्ट कम कॉलम रखे हैं, क्योंकि वो अगर हम ज़्यादा कॉलम लेंगे तो फिर उसको डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मली इस तरह अगर हम प्रोफेशनल देखें तो कस्टमर का हम एड्रेस भी लिख सकते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद सिंपल एक एप्लीकेशन बनाना है, इस वजह से सलीम भाई मैंने यहाँ कॉलम नहीं रखे थे। तो मैंने कहा कि इसका मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर बनाऊं कि सेम तरीके से ही बनाते हैं। कस्टमर मास्टर इनेबल रखना है। कस्टमर कस्टमर मास्टर कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की हो गई यहाँ पे। कस्टमर कोड एंड कस्टमर नेम आ रहा है। अब हमने इसके लिए भी वही सेम वर्किंग करनी है।
TRG ये हमारा कस्टमर मास्टर के लिए ट्रिगर रेडी हो गया। या अल्लाह। मैंने कहा कि कस्टमर नेम रख लेते हैं। ये हमारे कस्टमर है सादिक ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं आया, कोड नहीं आया। ये हमसे यकीनन कोई ना कोई गलती हुई है। कॉन्केट करके मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया। ठीक है सलीम भाई। अब जी, अब सप्लायर करना है। 14:09 पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था। और जनाब, ये मैंने रिकॉर्ड अपडेट करा तो अपडेट का टाइम देखे लगा रहा है, इंसर्ट का टाइम नहीं छेड़ा। इंसर्ट का टाइम हमेशा एक दफ़ा ही आता है, जो कि सिर्फ इंसर्ट के वक्त आता है। अपडेट का टाइम चेंज होता रहेगा। अगर मैं दोबारा अपडेट करूँगा तो वो टाइम आ जाएगा यहाँ पे। अब जी 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 जी, 2-4 करने पे आता है जी टाइम, वरना टाइम नहीं आता ऑटोमेटिक।
अच्छा, अब हमारा सप्लायर का मास्टर रह गया। 2 3 4 5 पेज नंबर होना चाहिए। इंटरेक्टिव ग्रिड बना रहे हैं। ये पेज नंबर वैसे ऑटो जनरेट होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं सीक्वेंस आउट नहीं हो तो हम खुद भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी देख लिया था कि पेज नंबर 0 से लेके 4 तक हो चुके थे, तो मैंने 5 दे दिया। अब मैं देता हूँ सप्लायर मास्टर। सप्लायर आईडी इसकी प्राइमरी की हो गई। बेटा आप सो की नहीं रही हो ना? ये हमारा सप्लायर का मास्टर हो गया रेडी। अब हमने इसमें वही सेम कोड लगाना रह गया हमारा। अच्छा, वैसे सलीम भाई, जैसा कि इसमें हम जितने भी टेबल या जो भी फंक्शन या चीज़ें बनाएंगे ना, ये जैसे कि ऑरिकल का PL SQL का टूल है, जिस तरह ऑरिकल SQL का टूल होता है, इस तरह है इसका। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो रही होती हैं, इधर टूल में आ रही होती हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने अभी टेबल जो बनाए थे लास्ट टाइम, तो वो टेबल अगर मुझे देखने होंगे कितने टेबल हैं, तो मैं इसको टॉप ड्रैग करूंगा, ये सारे टेबल आ गए जितने भी बने में। इस यूज़र में जितने भी टेबल हैं सारे आ गए। ट्रिगर देखने मुझे, जैसे कि आज मैंने 3 से 4 ट्रिगर बनाए, तो वो सारे ट्रिगर यहाँ पर आ गए कि भाई मैंने आज ये ट्रिगर। डेटाबेस में, जी 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 बिल्कुल, डेटाबेस में ऑब्जेक्ट सेव हो गए।
ये मैंने एक सप्लायर खोल दिया कि भाई ये हमें माल प्रोवाइड करेगा हमारी कंपनी को, रफ़ी एंड सन्स के नाम से। ये आ गया रफ़ी एंड। अब मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करके देख लेता हूँ। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है 14:16 पे। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं गिरा। अभी अपडेट तो हो गया लेकिन गिरा नहीं। शायद सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही जो है ना वो मिस्टेक पकड़ी है। यहाँ पे मैंने और अपडेट नहीं लिखा। ठीक है सलीम भाई। अब हमारे मास्टर तो हो गए सारे कंप्लीट। अब हमने इनके वो दो फॉर्म हमारे बस मेन रह गए, परचेजिंग मास्टर एंड सेल, यानी कि परचेज ट्रांजेक्शन और सेल ट्रांजेक्शन। इसमें थोड़ा बहुत काम आज कर लेते हैं इंशाल्लाह, पे थोड़ा बहुत जो है ना आज की क्लास के अलावा हमारी टोटल सही में 3 क्लासें रह गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो परचेज ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे और सेल ट्रांजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट जो बनाने हैं, प्रोसीजर फंक्शन व्यू बनाने हैं स्टॉक को हैंडल करने के लिए। और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ रिव्यू करना है, बस हमारा इंशाल्लाह काम फिर एंड हो जाएगा इस हवाले से।
चाहे बाय डिफ़ॉल्ट पेज मॉडल डायल में बनता है, मॉडल हटा के हम नॉर्मल मोड में इसको लेके आते हैं। अब जब नॉर्मल मोड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये एरर देता है, तो हम इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसकी पोजीशन हमें करनी पड़ेगी जी, ये बॉडी में कर दी। ये आ गया। परचेज डेट, परचेज नंबर भी आना चाहिए था। अच्छा, परचेज नंबर को मैंने वो हिडन करा, सॉरी। ये हमारा परचेज नंबर, परचेज डेट, सप्लायर आईडी, किससे परचेज कर रहे हैं, ये हमारी सप्लायर आईडी आ गई। और अच्छा, इसके बाकी ये 4 कॉलम हमने नहीं दिखाने। परचेज नंबर आ गया सिर्फ में, हमारा परचेज डेट आ गई जो कि ऑटोमेटिक लिस्ट से आनी है, और सप्लायर आईडी आ गई, और रिमार्क्स। सप्लायर आईडी भी जो है ना वो लिस्ट से आनी है, लेकिन अब सप्लायर का नेम पूरा नहीं आ रहा, शॉर्ट में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो एलओवी बनी हुई होगी ऑटोमेटिक, शेयर्ड कंपोनेंट में जाएंगे हम। शेयर्ड कंपोनेंट में एलओवीज में सप्लायर एलओवी, इसको हमने, ये कोड नज़र आ रहा है, कोड की जगह हमने नेम कर देना और ऑर्डर बाय आईडी से कर देना है जी। यानी कि डिस्प्ले जो है ना वो नेम हो, सप्लायर का वो कोड डिस्प्ले हो रहा था, अभी हमारा सप्लायर का नेम आ गया कि हम किससे परचेज कर रहे हैं। ये ऑटो जनरेट होगा, ऑटो जनरेट करना है हमने, डेट लिस्ट से आ जाएगी, सप्लायर भी लिस्ट से आ रहा है, और रिमार्क्स कोई भी इनपुट होगा। अब इसका डिटेल का टेबल बनाना है कि सप्लायर से हम ले क्या रहे हैं। परचेज हेडर, एक हम रीजन बना लेते हैं, इसका नाम ये रख देते हैं, और इसको इंटरेक्टिव ग्रिड ले लेते हैं। अब ये टेबल पूछेगा, परचेज डिटेल हमने टेबल लेना है यहाँ पे, परचेज डिटेल टेबल ले लिया हमने।
उसके बाद इसमें पेज आइटम सबमिट जो करना है हमने, परचेज नंबर करना है, और वेयर ये हमने इसमें वेयर के हाउस में दे दिया ताकि ऊपर से डेटा नीचे फिल्टर होके आ जाए। इसके भी ये चारों डिटेल के कॉलम हिडन रखने हैं। फॉर्मेट सेट करना है, मास्क। अच्छा, यहाँ पे सलीम भाई इसमें प्राइमरी की किसी ना किसी को बनाना लाजमी है, डिटेल में भी। मतलब हमने डेटाबेस में तो लिया हुआ है लेकिन इधर भी डिफाइन करना लाजमी है। अब जैसे कि प्राइमरी की यहाँ पे डिसेबल था, हमने इसको प्राइमरी की को इनेबल कर दिया। वो जी नहीं, डिटेल की प्राइमरी की एक अलग हुई और फॉरेन की तो परचेज नंबर पे लगी हुई है, ये परचेज नंबर। ये हमारा डेटा आ गया, परचेज डिटेल आईडी आ गई, परचेज नंबर आ गया, आइटम आईडी आ गई, क्वांटिटी आ गई और रेट आ गया। अच्छा, अब इसकी क्योंकि ये कुछ चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये दोनों कॉलम भी दिखाने की नीड नहीं है, इसको भी यहाँ से हटा दें। डिटेल में हमें सिर्फ ये दिखाना है कि आइटम आईडी क्या है जो हम उससे परचेज कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है। ये आ गया हमारा सिंपल। अब हम यहाँ पे फ़िलहाल एक काम करते हैं, एक टेस्ट रिकॉर्ड डाल लेते हैं सब जो है ना यहाँ पर हम। अच्छा, आइटम आईडी में अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने आए, अच्छा अभी ये इंसर्ट नहीं करने देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके एडिट में इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक और अभी रीजन ऐड करा है ना, तो जब तक हम उसके रीजन को अलाउ नहीं करेंगे तो वो उसको ऐड नहीं करने देगा। अब यहाँ पे जैसे कि ऐड का बटन कोई शो नहीं कर रहा था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, एक ही काम कर दिया। दूसरा, इसके रीजन को मुझे कहना है इसका पेरेंट है जनाब परचेज हेडर।
अब देखें ऐड का ऑप्शन आ गया। जी जी सर ठीक। तकरीबन काम एंड हो गया। मैं चाहता है कि बस एक इसमें रिकॉर्ड एंटर करके देख लेंगे ना, ताकि फिर इसका बिहेवियर क्लियर हो जाएगा। हम ये पी नंबर हमने 1 डाल दिया। डेट ले लेते हैं आज की। सप्लायर ये ले लिया। टेस्ट एंट्री कर रहे हैं। अच्छा आइटम, अब यहाँ पे नहीं आया, देखें आइटम आईडी नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, आइटम आईडी में यहाँ पर इसको करते हैं सिलेक्ट लिस्ट। अभी क्या कहेगा, लिस्ट तो सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन कहाँ से, हमने कहा शेयर्ड कंपोनेंट से लो। कौन सी, आइटम वाली। परचेज नंबर हमने 1 ले लिया। डेट ले लिया आज की। सप्लायर हो गया। टेस्ट एंट्री। आइटम आईडी। ठीक है सलीम भाई। क्वांटिटी कितनी है, हमने कहा भाई 50 क्वांटिटी ले रहे हैं। उसके रेट कितने हैं, रेट वहाँ से भी आ सकते हैं हम, यहाँ से भी, दोनों जगह से ले सकते हैं। यानी कि वो हमने नॉर्मली रेट बनाए थे उसके लिए कि जब हम सेल कर रहे होंगे। परचेज का रेट मिसाल के तौर पे 5,500 है। क्रिएट। अच्छा अब ये क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ये हट गया, इसको ज़रा देख लेते हैं 1 मिनट। परचेज मास्टर में तो रिकॉर्ड आ गया है। परचेज डिटेल में कोई रिकॉर्ड नहीं आया। अच्छा असल में परचेज डिटेल में रिकॉर्ड एक वजह ना आने की ये भी है कि नहीं सलीम भाई, एक रीज़न ये है कि इसमें एक कॉलम हमने लिया हुआ है परचेज डिटेल आईडी के नाम से, और परचेज डिटेल आईडी इसमें वैल्यू नहीं गई, और ये है प्राइमरी की यहाँ की। इसमें हम 1 डाल देते हैं। आइटम वही ले लिया हमने। क्वांटिटी 50 ले ली। रेट 5,500 ले लिया। अच्छा आप कह रहा है कि अटेम्प्ट टू सेव पी आइटम इन सेशन प्रोसेसिंग। अच्छा नो चेक सम, ठीक है। परचेज
में आते हैं परचेज नंबर। ये कह रहा है कि यहाँ पर चेक सम कुछ लगा हुआ है और एपेक्स का अपना एक बिल्टन कोई सेशन स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ताकि यूज़र मिस्टेकनली गलत डेटा नहीं डाल सके इसमें। उसकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ यहाँ पे चेक लगा हुआ है। हमने फ़िलहाल वो अभी बाईपास कर दिया और यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। ये ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ आता है प्राइमरी की ऑप्शन पे, क्योंकि ये वाला कॉलम यहाँ पर प्राइमरी की है ना सलीम भाई, परचेज नंबर का, इस वजह से। अच्छा, अब कह रहा है कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू। अच्छा, नल क्या इंसर्ट करने जा रहा है ये जनाब, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेट भी डाल दिया, क्वांटिटी भी डाल दी, आइटम आईडी सही है, ठीक है। परचेज नंबर, ये रिकॉर्ड सेव हो गया जी। ये रिकॉर्ड हमारा आ गया प्रॉपर एक। ये हम आ गए परचेज हेडर में। अब हमने अगर इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम यहाँ से इजीली, ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। हमने करीब 50 क्वांटिटी नहीं है, हमने जो है ना वो 1100 क्वांटिटी से परचेज़ करनी है इस आइटम की। ये हमने रिकॉर्ड सेव कर दिया। हमने एक और आइटम लेना है, एक और आइटम हमने जनाब बाइक साइड मिरर लेने हैं। 730 क्वांटिटी, 8,800 रुपये हमने इस आइटम के रखे हैं और यहाँ पे आके देखते हैं। ठीक है सलीम भाई। अच्छा सलीम भाई, यहाँ पर क्योंकि अभी हमने ना डेटाबेस सेल पे कोई ट्रिगर नहीं लगाया है, तो देखें ये रिकॉर्ड इंसर्ट बाय कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे परचेज वाले फॉर्म को, और फिर हमने उसके बाद सेल वाला फॉर्म बनाना है। ये हमारी नेक्स्ट थर्सडे की क्लास है उसके टॉपिक हैं। और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हमने ये जो स्टॉक के व्यू बनाने की मिसाल के तौर पे कितना हमने माल परचेज करा, कितना सेल कर दिया, अब स्टॉक कितना रह गया इन्वेंट्री में। जैसे कि हमने 50 आइटम, एक आइटम है उसकी 50 क्वांटिटी परचेज करी और 20 बेच दी, तो अब स्टॉक में 30 पड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके की हमने रिपोर्ट भी बनानी है ओरेकल एपेक्स पे, और हमने वो रिपोर्ट में डेटा लाने के लिए डेटाबेस में व्यू बनाना है या फंक्शन देख लेंगे हम क्या बनाना है। तो इंशाल्लाह ये हमारी 2 क्लासें इसकी हैं। फिर एक क्लास हम जनरल ओवरव्यू रख लेंगे। टोटल 3 क्लास, यानी कि एक थर्सडे को क्लास होगी, एक फिर संडे के दिन रख लेते हैं, और एक लास्ट फिर हमारी दोबारा ट्यूसडे वाले दिन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सलीम भाई, अल्लाह हाफ़िज़। जी थर्सडे को भी जी इसी का परचेज वाला परचेज का ये वाला फॉर्म कंप्लीट करेंगे और सेल वाला फॉर्म बनाना है। अल्लाह हाफ़िज़।